हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसमें भारत के भूगोल में हम आज हमारा दूसरा लेसन है। पहले लेसन में हमने भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय देश लगते हैं उनके साथ सीमाएं कितनी है, इस चीज़ के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। इसमें हम चर्चा देखते हैं भारत के राज्यों के बारे में, उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस चीज को देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में 1 में भारत अर्थात इंडिया नाम दिया गया है। भारत अर्थात इंडिया। इसके अन्य नाम जम्बूतवी, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया। जबकि 2020 में दमन, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को विलय करके एक कर दिया गया है। वह 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया, जिसकी राजधानी दमन और दीव है। भारत में जो राज्य है, राज्यों को देख लेते हैं एक क्रम में, उसके बाद देखते हैं किसके साथ कितनी सीमाएं कौन कौन से राज्य की लगती है। ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी। यहाँ पे हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। इसे यूटी का दर्जा 1956 में दिया गया और 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे एनसीआर में अंतर्गत ला दिया गया। ये है बिहार हमारा, ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, यहाँ से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय है। ये भारत के राज्य हैं। अब देखते हैं भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये चीन हो गया। हमने कल इसकी पिछली वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, सीमाओं के बारे में दिखाया था कि कौन कौन से देश से सीमा साझा करते हैं। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से एक ही यूटी लगता है, ये लद्दाख। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात।
अफगानिस्तान से, शॉर्ट लिख देते हैं ना, अफगानिस्तान से एक, लद्दाख, पाकिस्तान से 5 राज्य लगते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद आते हैं चीन। ये हो गया चीन। चीन के साथ 5, कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4। म्यांमार के साथ 4। म्यांमार के बाद आते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से सीमा साझा करेंगे राज्य? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य हो गए। इसके बाद आते हैं, यहाँ पर अवस्थित है भूटान। भूटान के साथ सीमा साझा कौन कौन करेगा? सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। इसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल के साथ कितने? नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 हो गए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल से भी 5 राज्य सीमा साझा करेंगे। इतना देखें। अब देखते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा साझा करते हैं। ये प्रायद्वीप का क्षेत्र। प्रायद्वीप का क्षेत्र कहाँ से है? तो जो प्रायद्वीप का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र है यहाँ से, ये मध्य प्रदेश, ये विंध्याचल, जो विंध्याचल पहाड़ियाँ है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र को डिवाइड, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को। तो जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, उसे प्रायद्वीपीय भारत के भी नाम से जाना जाता है। ये हिंद महासागर है।
भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, जल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र का तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, इसमें जो पश्चिमी या पश्चिमी घाट भी बोलते हैं इसको, पश्चिमी घाट। इसके साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल 5 राज्य हैं। सीमा से जबकि वही पूर्वी घाट, पूर्वी घाट इस क्षेत्र को बोलते हैं, ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से 4 स्टेट लगते हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब हम भारत के जो जो तटीय क्षेत्र है, उसको क्षेत्र को क्या क्या नाम है, इस चीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिसमें देखते हैं ये भारत का ये कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण है, ये कच्छ की खाड़ी है। इस क्षेत्र को काठियावाड़ क्षेत्र बोला जाता है। ये जो क्षेत्र है इसे खंभात की खाड़ी बोला जाता है, खंभात की खाड़ी। यहाँ पे जो क्षेत्र है ये मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के जो राज्य है सबसे अधिक लंबाई किस राज्य के, जो तटीय लंबाई है सबसे अधिक किस राज्य की है। देखते हैं, पहला है गुजरात। गुजरात कौन है? ये कितना है? 1214.7 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो कौन ऐसा राज्य है जिसकी तटीय लंबाई सर्वाधिक है, तो गुजरात हो जाएगा पहले नंबर पर 1214.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। इसके बाद आता है तमिलनाडु 906 किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक आता है। तो पहले नंबर पर हो जाएगा गुजरात, दूसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश,
तीसरे नंबर पर हो जाएगा तमिलनाडु। चार नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। पांच नंबर पर हो जाएगा ओडिशा। 6 नंबर पर हो जाएगा कर्नाटक। आप लोग को बस इतना ही याद रखना है। सीक्वेंस पूछता है कि सबसे अधिक तटीय जो रेखा है किसकी है, तो गुजरात पूछेगा, या ऑप्शन में गुजरात नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश 2 नंबर पे। 3 नंबर पे सबसे अधिक तमिलनाडु। उसके बाद सबसे अधिक महाराष्ट्र सीमा साझा करता है। उसके बाद उड़ीसा सीमा साझा करता है। उसके बाद कर्नाटक सीमा साझा करता है। इसके बाद हम भारत के बारे में देखते हैं। भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्यों कहा गया है, थोड़ा सा समय देते हैं और समझते हैं। ये हो गया ग्लोब। ग्लोब पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये उतना स्पष्ट नहीं बना। जो समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ये है अक्षांश रेखाएं जो एक्स एक्सिस के समानांतर होती है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे अक्षांश रेखा करें। और जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ा रहता है इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसके बीचों बीच से 0 डिग्री रेखा है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इसके उत्तर का जो क्षेत्र होगा वो उत्तरी गोलार्ध में होगा और इसके जो 0 डिग्री के नीचे का जो क्षेत्र होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और जो 0 डिग्री जो लिया गया है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, वहां से लेफ्ट साइड राइट साइड को पश्चिमी साइड और उसके बाद जो इस साइड का पूर्वी भाग जो होगा, राइट साइड का पूर्वी भाग और लेफ्ट साइड का जो पश्चिमी भाग होता है। तो भारत यहाँ पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर में, और दक्षिणी देशांतर है उसके पूर्व में स्थित है। इसलिए भारत को उत्तर पूर्व में अवस्थित दिखा जाता है। इसके बाद पूछता है कि भारत का जो अर्धचंद्राकार जो तट जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो जो अर्धचंद्राकार तट बनता है वो कन्याकुमारी के पास बनता है। ये जो बनता है ये अर्धचंद्राकार के रूप में बनता है। और यहाँ से ये हो गया अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये हिंद महासागर हो गया। तीनों ओर से जो अर्धचंद्राकार यहाँ पर बनता है कन्याकुमारी के तट पर बनता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का बीचों बीच से कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा काटती है 23.5 डिग्री जो रेखा है भारत के कर्क रेखा जो 8 राज्यों को काटती है। वो राज्य कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। जो 8 राज्य हैं भारत के जिसे कर्क रेखा काटती है 23.5 डिग्री अक्षांश पे, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, से गुजरात, से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
और झारखंड। याद रखेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसको याद करेंगे ट्रिक से, मित्र पर गमछा झार। इस सीक्वेंस में देख लेते हैं मैप पे। गुजरात, ये कर्क रेखा यहां से ऐसे कटती है। गुजरात, गलती हो गया, ये यहां से निकलेगी राजस्थान होते हुए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का मानक मध्याह्न रेखा, वो कहाँ से होती है? तो इलाहाबाद के पास में है मिर्जापुर, वहां से गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है। वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य कौन कौन से? मानक भारत जो मानक मध्याह्न रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके केंद्र शासित प्रदेश और कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में हम अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोग को पसंद हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।